Hello friends, today we are going to revise the cost of capital chapter with the help of formulae. तो आप भी मेरे साथ साथ चाहे तो फॉर्मूले लिख सकते हैं नोटबुक में, तो आपको एक जगह पे सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर मतलब नंबर ऑफ ईयर्स आर गिवन। तो अगर नंबर ऑफ ईयर्स आर गिवन तो क्या करना, एक होता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड यानी फॉर्मूला मेथड, जहां पर आप एक फॉर्मूले द्वारा सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला से आपको अप्रोक्सीमेटली राइट आंसर मिलता है। इस फॉर्मूले से आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता है, अप्रोक्सीमेटली राइट आंसर मिलता है। यहां पर भी दो फॉर्मूले हैं, एक है कॉस्ट ऑफ डेट, इसको हम केडी भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट इज आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी बाई एन डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी बाई 2। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला है के डी इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी बाई एन इंटू 1 माइनस टी। इसको भी आप टैक्सशील का एडजस्टमेंट दे देते हो, आर वी माइनस एन पी बाई एन को डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी बाई 2। आर वी यानी रिडम्पशन वैल्यू, एन पी यानी नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड नहीं दिया है तो करंट मार्केट प्राइस ले सकते हैं, और नेट प्रोसीड निकालने के लिए इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट लेंगे, ठीक है। और दूसरा है मेथड जिसको हम बोलेंगे वाईटीएम मेथड या आईआरआर मेथड। कुछ कुछ क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी लिखा रहता है, तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं वाईटीएम इज इक्वल टू एल मीन्स लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट इनटू ब्रैकेट हायर रेट माइनस लोअर रेट। एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली अप्रोक्सीमेशन मेथड या वाईटीएम मेथड कहा गया है तो उसको यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखना सेकेंड कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, जहां पे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला होगा के डी इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई नेट प्रोसीड और करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय नेट प्रोसीड और करंट मार्केट प्राइस। फिर तीसरा हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालना है, यहां पर भी दो मेथड है। एक है अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड यानी फॉर्मूला, इससे आपको अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। शॉर्ट में लिखेंगे केपी इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन अपॉन रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। और दूसरा मेथड है वाईटीएम मेथड। मई 2022 के एग्जाम में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आया था वाईटीएम मेथड से स्पेसिफिकली, जिसको हम आईआरआर मेथड ही बोलते हैं। फॉर्मूला जो अभी आपने डिबेंचर के लिए यूज किया वही फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद हम तीसरा लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, क्योंकि इक्विटी में कोई फिक्स डिविडेंड या फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता, ना कोई फिक्स रिडम्पशन डेट या रिडम्पशन अमाउंट होता है। तो यहाँ पर पहला लिखेंगे डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, इसमें भी मान लो आपको नो ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू डिविडेंड अपॉन करंट प्राइस। और दूसरा आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ग्रोथ रेट, तो फॉर्मूला हो जाएगा के इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी। डी वन कैसे निकालेंगे, डी जीरो इंटू 1 प्लस जी। और अगर आपको
फ्लोटेशन कॉस्ट भी दिया हुआ है। इफ फ्लोटेशन कॉस्ट एफ इज गिवन, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू D1 अपॉन P0 माइनस एफ प्लस जी। डिपेंडिंग कि आपको डेटा किस प्रकार से दिया गया है उसी तरह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए एक और अप्रोच है जिसको हम बोलेंगे अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच, यहाँ पर हम डिविडेंड की जगह अर्निंग यूज करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी EPS अपॉन करंट मार्केट प्राइस, या फिर हम बोल सकते हैं 1 बाई प्राइस अर्निंग रेशियो, रेसिप्रोकल ऑफ P रेशियो। तीसरा मेथड जो आपके सिलेबस में है दैट इज कॉल्ड रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज यील्ड अप्रोच मीन्स पास्ट रिटर्न। पास्ट रिटर्न, तो यहाँ पर आप यूज IRR मेथड। अगर आपको लास्ट के 4-5 साल का कैश फ्लो का डेटा दिया हुआ है तो IRR मेथड यूज कर सकते हैं, और यू कैन से रियलाइज यील्ड इज इक्वल टू D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। ये हो गया 1 साल का रिटर्न फॉर 1 ईयर। 1 से ज़्यादा साल का दिया हुआ है देन यूज एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न 2 तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल एवरेज से निकाल सकते हैं या ज्योमेट्रिक मीन, निकाल सकते हैं। इज इट राइट? या ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। फिर एक और मेथड है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RM मतलब मार्केट रिटर्न, RF मतलब रिस्क फ्री रिटर्न। कभी कभी हमें ग्रोथ रेट निकालना रहता है, तो ग्रोथ रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला। यूज फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला। ग्रोथ रेट अगर निकालना पड़ेगा आपको किसी क्वेश्चन में, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला PV इंटू 1 प्लस G टू द पावर N, या फिर डायरेक्टली G विल बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1 बाई N माइनस G। नेक्स्ट आपको पूछ सकते हैं कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन में जनरली कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता, तो कॉस्ट ऑफ टर्म लोन सीधा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट ले सकते हैं। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। उसके बाद आपको पूछ सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, बट यहां पर आपको डू नॉट टेक फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी फॉर्मूले वही यूज करने हैं लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट को एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि रिटेन अर्निंग के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं निकलता है। उसके बाद आपको पूछेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें आप लिखेंगे सोर्स, अमाउंट, उसको वेट में कन्वर्ट करना है, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, वेट इनटू कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका WACC आ जाएगा। या अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो WACC विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे भी लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट इजी रहता है। अदरवाइज दिस इज द फॉर्मूला, करना वही है। वेट कैन बी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, वेट कैन बी बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। ओके, और उसके बाद आपका सिलेबस में एक और है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इट इज बेस्ड ऑन WACC ऑफ एडिशनल फंड्स, ऑफ एडिशनल फंड्स। सॉल्व लाइक WACC। सॉल्व करने के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है,
solve like WACC, use actual weights, यूज एक्चुअल वेट्स। यहाँ पर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट्स का चक्कर नहीं है। जो आप एक्चुअल फंड रेज करेंगे दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल। जो नए प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको MCC कैलकुलेट करना पड़ सकता है। सो दिस वाज अबाउट अ क्विक रिवीजन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मूला। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू, बाय बाय।